जय श्री राम। सीते, 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 वो दोनों राजकुमार क्या शेर की तरह चलते हैं, दिखने में अनुपम। मैं तो उन दोनों को देखते ही मोहित हो गई। मैं तो उन दोनों राजकुमारों को तुम्हारे सामने ही ले आती, यदि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र उनके साथ ना होते। प्रणाम ब्रह्म ऋषि। महाराज जनक, आपकी मनोकामना पूरी हो। बस बेटी का स्वयंवर हो जाए, यही मनोकामना है। महाराज, कुछ बातें ऊपर वाले पर छोड़ देनी चाहिए। वही तो करता है, हम तो केवल कठपुतली मात्र हैं महाराज। ब्रह्म ऋषि, हम आपको राजभवन ले जाने के लिए आए हैं। आप वहां चलकर विश्राम कीजिए। आपके चरण पड़ने से मेरा राजभवन पावन हो जाएगा। ब्रह्म ऋषि, ये दोनों युवक कौन हैं? यद्यपि मेरा मन वैराग्य से भरा हुआ है, फिर भी इन्हें देखकर ऐसे मुग्ध हो रहा है जैसे चांद को देखकर चकोर। महाराज जनक, जैसी दशा आपकी हो रही है, वैसी ही दशा राम को देखकर सबकी होती है। राम? अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम। और ये लक्ष्मण है, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के छोटे पुत्र। महाराज दशरथ ने इन दोनों भाइयों को मेरे साथ मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए भेजा था। ये दोनों भाई रूप, बल, नीति और शील में चारों धाम है। मेरे यज्ञ की रक्षा करने के बाद इन्होंने मेरा यज्ञ पूर्ण करवाया और आपका यज्ञ सफल किया। शतानंद जी। जी ब्रह्म ऋषि। गौतम ऋषि की पत्नी आपकी माता देवी अहिल्या का उद्धार भी राम ने ही किया। जनक शतानंद को हुआ सुनकर परमानंद, भव जल तारक हैं यही रघुवर आनंद कंद, रघुवर आनंद कंद। क्या क्या मेरी माता श्राप मुक्त हो गई?
ये आप क्या कर रहे हैं ऋषिवरी? पत्थर की तरह निष्पड़ा जीवन जीने वालों को जिसने संजीवनी दी है, उसे मैं प्रणाम कर रहा हूं। कृपया मुझे लज्जित न कीजिए। आप हमारे पूज्य हैं ऋषिवरी। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं ऋषिवरी। कर्ता और करने वाले तो गुरुश्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र है। उनकी मुझ पर जो प्रीति है, ममता है, उसके कारण वो सारा श्रेय मुझे देना चाहते हैं। ब्रह्म ऋषि, यह सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर निर्विघ्न पूरा होगा। ब्रह्म ऋषि, आपसे प्रार्थना है कि आप राजभवन में चलकर रहे। कृपया करके राजभवन पधारें। क्या देख रही हो? उसी को जिसे तुम बार बार मुड़कर देख रही हो। कितना भी देखो दिल नहीं भरता। उसे देखो तो लगता है हमारे सारे पाप नष्ट हो रहे हैं। ऋषि विश्वामित्र के साथ आए हैं। वो जो है ना, उनका नाम है राम। राम? हाँ सुरेनिया, उस तेजस्वी युवक का नाम राम है। राम और लक्ष्मण दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। वेदों ने नेति 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 कहकर जिसका गुणगान किया है, वो ब्रह्म दोनों का रूप लेकर इस धरती पर आया है। कुशध्वज, राम को देखने के बाद मुझे पहली बार अपनी धनुष प्रत्यंचा वाली शर्त पर पछतावा हो रहा है। राम ने ताड़का जैसी राक्षसी का वध अवश्य किया है, परंतु शिवजी का धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाना? आप भूल रहे हैं महाराज, राम ने ही गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया है। यदि परमेश्वर ने राम को सीता के लिए बनाया है, तो वो शिव धनुष पर प्रत्यंचा अवश्य चढ़ाएंगे। हाँ महाराज। कल्याणमस्तु। आज्ञा कीजिए गुरुश्रेष्ठ, हम आपकी क्या सेवा करें? राम, लक्ष्मण के साथ पुष्प वाटिका जाओ और पूजा के लिए फूल चुनकर लाओ। जो आज्ञा गुरुश्रेष्ठ।
तुम्हें मनचाहा वर मिले सीते। तुम में से कोई सीता से शरारत नहीं करेगा। माँ, हम तो हल्की छेड़छाड़ करते हैं और सीता को भी हमारी शरारत अच्छी लगती है। जाओ सीते, गौरी पूजा के लिए जाओ। माँ, गौरी पूजा क्यों की जाती है? गौरी उमा का नाम है और पार्वती भी उमा को ही कहते हैं। प्रभु शिव शंकर की प्राप्ति के लिए उमा ने जो व्रत रखा था वही व्रत हर स्त्री लगती है और गौरी की पूजा करती है। तो क्या उसे मनचाहा पति मिलता है जैसे पार्वती को मिला? हाँ शुद्ध कीर्ति, इसीलिए गौरी की पूजा की जाती है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। माँ, तुम भी चलो ना हमारे साथ। गौरी पूजन का विधान है सीते। गौरी पूजन में केवल सुकुमारियां ही जाती हैं और वो भी वहां जहां गौरी का सुकुमारी का रूप हो। जाओ सीते, गौरी की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। सब शुभ होगा पुत्री। जो आज्ञा माँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जगदम्बे जगकल्याणी वरदानी मात भवानी। जगदम्बे जगकल्याणी वरदानी मात भवानी। लगन लगी है तुझ द्वार से, तो है पूजन आए हम प्यार से। अतिशय तेरी सुंदरता दर्शन से जी नहीं भरता। अतिशय तेरी सुंदरता दर्शन से जी नहीं भरता। मैला जो है श्रृंगार लगन लगी है तुझ द्वार से, तो है पूजन आए हम प्यार से। या देवी सर्वभूतेषु विविधरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तू सती दाक्ष के आंगन में, तू ही गिरिराज किशोरी है। तू परम तपस्विनी महागौरी, तू शिव मुख चरण चकोरी है। तू शिव मुख चरण चकोरी है।
सुर नर मुनि तुझको ध्याए, त्रिभुवन और चार दिशाएं। सुर नर मुनि तुझको ध्याए, त्रिभुवन और चार दिशाएं। मुखरित है जगत से, जगदम्बे जग कल्याणी, वरदानी मात भवानी। लगन लगी है तुर द्वार से, तोरे पूजन आए हम प्यार से। श्रीमान, आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं पूजा के लिए फूल ले सकता हूँ? अवश्य। सीते, सीते, सीते। क्या हुआ मालविका? सीते, दो राजकुमार आए हैं। ये दोनों वही राजकुमार हैं जिन्होंने राक्षसी ताड़का और सुबाहु का वध किया है। जो गुरुमाता गार्गी के अनुसार अनुपम, अलौकिक, असामान्य पुरुष हैं। एक बार चलकर देख तो लो कि वो दोनों राजकुमार है कौन, जिन पर पूरी मिथिला नगरी मोहित हुई जा रही है। चलो ना सीते, चलो, चलो। चहु दिश ढूंढे राम को, वैदेही की दृष्टि। कहाँ राम ओझल हुए, कर कौतूहल सृष्टि, ढूंढे सिय की दृष्टि।
भैया किसे देख रही हो सीते? रघुवीर राम को? वो तो चले गए। अच्छा हुआ जो चले गए। सुकुमार है ना वो? क्या वो शिव धनुष उठा पाएंगे? उस पर प्रत्यंचा चढ़ा पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि सुकुमार राम महाराजा जनक के प्रण को पूर्ण कर पाएंगे। सीते, सीते। मालविका, तुमने ये अच्छा नहीं किया जो सीते का दिल दुखाया। मुझको चितवर दे श्री रघुवर दे कोमल कर जिसे उठा पाए शिव धनुष तो ऐसा कर दे शिव धनुष तो ऐसा कर दे। तो सबके काज सवारे मन मन को मुक्त हमारे तो सबके काज सवारे मन मन को मुक्त हमारे जगदम्बे जग कल्याणी वरदानी मात भवानी लगने लगी है तारे पार से कहे चल आए हम और से मंगल करने संकट हरने जय माता सुन तुमने हमरी बिनती जय माता जय माता के प्रीत मिलाए अंबर जग लाडे जय गौरी माँ जय महागौरी माँ। जय श्री राम। सिय मुख का प्रतिबिंब समझ कर अपलक देखें शशि को रघुबर। अपलक देखें शशि को रघुबर। सोच रही सीता सुकुमारी भारी रैन के शिव धनु भारी भारी रैन के शिव धनु भारी। शशि का रूप नयन का छल है। शशि सकलंक सिया निर्मल है। शशि सकलंक सिया निर्मल है। तुझ
तुझ सा भाग्य चंद्र कहाँ मेरा, राम के नाम में स्थान है तेरा, राम के नाम में स्थान है तेरा। प्रेम की गंगा हृदयों में प्लावित, दोनों एक दूजे से प्रभावित, दोनों एक दूजे से प्रभावित। जो प्रिय राम बसे हैं मन में, सिया उन्हें देखे शशि दर्पण में, सिया उन्हें देखे शशि दर्पण में। क्या बात है भैया, आप कुछ विचलित लग रहे हैं। हाँ लक्ष्मण, मैं विचलित हूं। तुम तो जानते हो कि मेरा मन स्वभाव से ही पवित्र है, लेकिन आज महाराजा जनक की सुपुत्री सीता के अलौकिक सौंदर्य को देखकर मेरा मन अधीर हो रहा है। कैसे पूरा उद्यान सीता के कारण दीप ज्योति की तरह चमक रहा था। लक्ष्मण, रघुवंशियों का तो सहज स्वभाव है कि उनका मन अधर्म के रास्ते पर कभी पैर नहीं रखता, और मेरे मन ने तो स्वप्न में भी किसी पराई स्त्री पर नजर नहीं डाली है। लेकिन अब विचलित अवश्य हुआ हूं। मेरे शांत मन में भावना की लहरें बार बार उठ रही है। मुझे चारों तरफ सीता ही सीता नजर आ रही है। जितना उसे भुलाना चाहता हूं, उतना ही याद आ रही है। सीते, चांद में अपने उनको देख रही थी। कल तुम्हारे वो साक्षात तुम्हारे सामने होंगे। शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद तुम उन्हें वरमाला पहनाओगी और सदा के लिए वो तुम्हारे हो जाएंगे। तुम तो अभी से उनके ख्यालों में खो गई। हाँ, हमारे साथ होते हुए भी तुम हमारे साथ नहीं हो सीते। विवाह के बाद क्या तुम हमारे लिए पराई हो जाओगी सीते?
बहनों का साथ आज रात तक का ही है सीते। ससुराल में जाकर क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आएगी सीते? तुम हमें भूल तो नहीं जाओगी? विवाह के बाद क्या हमारा तुम पे कोई अधिकार नहीं रहेगा? सुनैना, किसी सागर की गहराई नापनी है या चांद की बिखरी चांदनी को समेटने को कहा गया है तुम्हें, जो इतनी रात गए सोच में डूबी हो? निद्रा दुश्मन बन गई है मेरी। कल सीता का स्वयंवर है, इसीलिए बेचैन हूं। मैं शिव धनुष के कारण बेचैन हूं और आपके प्रण के कारण भी। यदि कल स्वयंवर में कोई भी शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा ना चढ़ा सका तो सुनैना, मैंने अयोध्या के राजकुमार राम को देखने के बाद मुझे धीरज दिया था कि मैं। हाँ, परंतु अब मेरा धीरज डगमगाने लगा है महाराज। जब राजा सुधनवा जैसा बलशाली शिव धनुष नहीं उठा सका तो कल जो होने वाला है उसे कोई नहीं जानता, फिर भी हम कल से शुभ की आशा रखते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा पर विश्वास रखो, उसी की इच्छा है कि सीता का स्वयंवर हो। सीते, रात्रि हो रही है और माँ अब ऐसे ही बोलती रहेगी तो वो तीनों आके मुझे पकड़ लेगी। हम छुपा छुपी खेल रहे हैं। पिताजी आप हिलना नहीं। माँ, सीता यहाँ आई है। मैंने सीता को इसी कक्ष में आते देखा है। पिताजी
नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च धनुष स्पर्श कर सहर्ष धुन लगाए नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। सीते, तुम्हें महावीर पति मिले। कुष्ठध्वज जी भैया, शिव धनुष को स्वयंवर सभा में पहुंचाने की व्यवस्था करो। जो आज्ञा। शतानंदी जी महाराज। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र हमारे विशेष अतिथि हैं। जानता हूं महाराज। तो सीता के स्वयंवर के लिए आप स्वयं जाकर उन्हें हमारी ओर से न्योता देंगे। अवश्य। उनसे हमारी विनती करिएगा कि वो सीता को आशीर्वाद देने अवश्य पधारें। जी महाराज। महाराज जनक का निमंत्रण लेकर शतानंद जी आए थे। उन्होंने हमें सीता के स्वयंवर में बुलाया है। चलकर सीता के स्वयंवर की शोभा देख लेते हैं और यह भी देख लेते हैं कि शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का श्रेय किसे जाता है। गुरुश्रेष्ठ, शिव धनुष पर प्रत्यंचा तो वही चढ़ाएगा जिस पर आपकी कृपा होगी। शिव का धनुष है, प्रत्यंचा वही चढ़ाएगा जो शिव होगा। महावर पाएगी सियासत बनती तो महावर पाएगी। चंदा जैसे माथे पे बिंदिया सितारे जैसे जीवन भर यूं ही मुस्काएगी। नैहर की चुनरी ओढ़ा रहे जो आज हम चुनरी वो ओढ़ सिया पिया घर जाएगी। चुनरी वो ओढ़ सिया पिया घर जाएगी। सीते, क्या हुआ? तुम आईने में देख के शर्माई क्यों? इसे आईने में अपने वो नजर आए होंगे। मैं सच कह रही हूँ ना सीते?
अब तो इसे उठते बैठते सोते जागते अपने वही नजर आते होंगे। लेकिन सीते, तुम्हारे वो तो अभी तक आए नहीं। ना ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र आए हैं, ना रघुनंदन राम आए हैं। कुछ कहना चाहती हो सीते? ये कहना चाहती है कि वो आएंगे, अवश्य आएंगे। अच्छा, इतना विश्वास? सीते ने उन्हें निमंत्रण जो दिया था। सीते, तुमने निमंत्रण कब दिया? ये तो हमें पता ही नहीं चला। अरे, जिस दिन दोनों वाटिका में मिले थे और आंखों ही आंखों में बात हुई थी। भैया, स्वयंवर के लिए राजा आने लगे। लक्ष्मण, विजेता बनने की चाह किसे नहीं होती है। केवल चाहने से तो विजय प्राप्त नहीं होती भैया। दशों दिशाओं से राजा आएंगे, दानव और राक्षस भी आएंगे, परंतु स्वयंवर का प्रण तो आप ही जीतेंगे भैया, क्योंकि आपके साथ ढेरों आशीर्वाद जो हैं हमारी माताओं के, हमारे पिताजी के, गुरुदेव वशिष्ठ के, गुरु श्रेष्ठ विश्वामित्र के, देवी अहिल्या के और ताड़का को मृत्यु देकर देवी देवताओं और ऋषि मुनियों का आशीर्वाद भी आप ही को प्राप्त है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे त्रिभुवन में आपके बल की बराबरी करने वाला कोई नहीं है। विजय आप ही की होगी।